Hello friends, welcome back. Today is our day 15 and we are going to see minimum number of deletions. On day 14, we have completed uh, longest palindrome, okay? And today, this is the extension of that question. So I suggest you please first watch that video on day 14, which was longest palindrome, okay? So see, the problem statement is we have given one string and size n. So our task is to delete some characters such that the remaining strings will become the palindrome. मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग दी हुई है और उसका साइज दिया हुआ है. सो मुझे स्ट्रिंग्स में से कुछ कैरेक्टर रिमूव करना है. मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, क्लियर? मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस, मिनिमम नंबर ऑफ कुछ कैरेक्टर्स मुझे रिमूव करना है ताकि मुझे एक पैलिंड्रोम मिल जाए. ओके, आई वांट टू get palindrome such that I have to do minimum number of operations in order to get the palindrome. Okay, so ये टेस्ट केसेस है, हम लोग देखते हैं इसको नोटपैड में. कंस्टेंट क्या दिया हुआ है? स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 1 से 10,000 के बीच होगी. ओके, स्ट्रिंग की साइज. सो दीज आर द टेस्ट केसेस. सी, पहला क्या दिया हुआ है? ए ई बी सी डी ए. तो अब मुझे कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस करना है ताकि ये जो मेरी स्ट्रिंग है वो क्या बन जाए? पैलिंड्रोम. बी सी, अच्छा एक मिनट, बी सी बी डी ए. ओके, दिस इज द गिवन स्ट्रिंग. अब देखो, अगर मैं सोचूं तो मुझे ई डिलीट अगर मैं कर दूं, ठीक है, और मैं डी डिलीट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? ए बी सी बी ए सी. क्या है? पैलिंड्रोम है. यस. इज इट अ पैलिंड्रोम? यस. डिलीशन कितने हो गए? 2. अब देखो, ए ई बी सी बी डी ए. नाउ अगर मैं ये दो और ये दो डिलीट कर दूं, कितना बचा? बी सी बी. डिलीशंस कितने हुए? 3, सॉरी 4. सो 2 इज मिनिमम, देयरफॉर 2 विल बी द आउटपुट. अब मैं इसका सेकंड टेस्ट केस बता रहा हूँ. देखो, ए बी ए. नाउ अगर हम चेक करें तो क्या मुझे कुछ डिलीट करना पड़ेगा? ऑलरेडी एक पैलिंड्रोम है तो इसीलिए ये ऑलरेडी एक पैलिंड्रोम है. अब देखो, इसका जो सोल्यूशन है या फिर हम कह सकते हैं इसका जो लॉजिक है वो क्या है कि अगर मुझे कोई स्ट्रिंग दी हुई है तो अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मुझे डिलीट करना है कि मुझे पैलिंड्रोम मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा अगर हम सोचेंगे तो हमें ये कंक्लूजन पे आएंगे कि अगर मैं स्ट्रिंग में से लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकाल लूँ, जो हमने 14th डे पे किया था. क्या किया था हमने? एक स्ट्रिंग दी हुई थी, उसका मुझे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकालना था. ओके, अगर मैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकाल लूँ किसी स्ट्रिंग का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो लॉन्गेस्ट हो गया पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, ठीक है. अब वो लॉन्गेस्ट हो गया तो जितनी जो लेंथ है उसकी, मान लो यहाँ पे लेंथ दी हुई है 7 और इसका लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस आया 5 साइज का, तो उनका जो डिफरेंस है, the difference between the LPS and the given string will be the minimum number of character which we have to remove. अब देखो, सबसे लंबा हम लोग पैलिंड्रोम ले लिए, एक बार कंसिडर कर लिए, तो जो बचे हुए कैरेक्टर्स है वो मिनिमम होंगे कि मुझे उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रिंग में से एक एलपीएस निकाल लिया है, जो कि हमने डे 14 पे देखा था कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, एलपीएस. सो आई सजेस्ट फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट्स लाइक अराउंड 20 minutes only. So first of all, watch that video how to find the LPS, and then this question will be very easy for you. See, अगर मैं एक example consider करूँ, what I can take, okay, x y z w, z y x और a. see, so इसका लेंथ क्या है? 3 3 6 8. n is 8. now what will be the longest palindromic subsequence? एक तो ये हो सकता है ZWZ, एक ये हो सकता है YZWZY, और एक क्या हो सकता है? पूरा हो सकता है XYZWZYX. Okay, so this is the longest palindromic subsequence. What is the length of LPS? 6. Now n is 8, LPS is
6 longest palindromic subsequence, then difference is it 6? It's 7. The length of LPS is 7. Clear? So the difference is 1. So we have to remove one character, which is A here. Okay. Now if we take another example, let's say one example, AG BC BA. Clear? So now what is the LPS here? First of all, LPS. What is the longest palindromic subsequence? Longest palindromic subsequence will be ABCBA. Is it? क्या यही होगा? Yes. This will be the longest palindromic subsequence. Now what is the length of? इसका length क्या हुआ? Length of LPS? It is 5. Clear? And what is the length? Given length n is 6. So final output will be, what will be the output? N minus LPS, which is 1. So we have to remove one character. See, this will satisfy in all cases. अगर मुझे कोई एक स्ट्रिंग दी है और मैं उसका LPS निकाल लूँ, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, और उसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ गिवन लेंथ से, जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें से मैं LPS की लेंथ सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जो कि मुझे रिमूव करने हैं. क्लियर? एनी डाउट? होप सो कि कोई डाउट नहीं होगा. ओके, सो नाउ कोड की तरफ चलते हैं. देखो अब क्या करना है मुझे, बहुत सिंपल है. सीधा सीधा LPS का कोड मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, LPS फाइंड करना है. ओके, सो LPS का एक और एक मैंने एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में दे रखा है. इस वीडियो में भी हम लोग कोड खुद से हम लोग एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे. ओके, ताकि अच्छी क्लैरिटी मिले. सो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो मुझे क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है और एन दी हुई है. तो अब मुझे क्या करना है, LPS में क्या करते हैं हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर लेते हैं. ठीक है, अब रिवर्स कैसे करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर से. स्ट्रिंग बिल्डर string2 equals to new string builder given s. इसमें इनपुट क्या आएगा, str आएगा. नाउ अब हम इसको रिवर्स करेंगे. str2 equals to str2 डॉट रिवर्स. ये रिवर्स हो गया. अब देखो मुझे लेंथ दी हुई है ऑलरेडी. अब मैं क्या बनाऊंगा, एक मेरी डीपी मैट्रिक्स बनाऊंगा. dp इक्वल्स टू न्यू इंट साइज क्या होगा, चेंजिंग वेरिएबल्स कितने हैं, 2, n+1 n+1. अब देखो यहाँ n+1 और m+1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिवर्स करने पे भी साइज सेम ही होगा. स्ट्रिंग 1 का और स्ट्रिंग 2 का साइज सेम होगा, क्योंकि हम उसी स्ट्रिंग को, गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं. LPS में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली LPS का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मुझे एक स्ट्रिंग दी हुई है तो मैं उसको रिवर्स कर लूंगा और उन दोनों स्ट्रिंग का जो है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकाल लूंगा, जो कि है LCS. तो LPS निकालने के लिए, मतलब देखो इस प्रॉब्लम में कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक तो LPS यूज हो रहा है. अब LPS को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LCS यूज करते हैं. LCS किन के बीच में, गिवन स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग के बीच में अगर मैं LCS लगा दूं तो मुझे मिलेगा LPS. अब मैं LPS को यहाँ पे यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस. क्लियर? क्लियर है? ओके, सो इंट dp इक्वल्स न्यू इंट, ये बन गया मेरा. अब मैं चला दूंगा लूप फॉर इंट I इक्वल्स टू 0 टू I लेस देन इक्वल्स टू n I प्लस प्लस. देन फॉर नेक्स्ट फॉर लूप फॉर इंट j equals to 0 to j less than equals to n j plus plus. So अब मैं करूँगा इनिशियलाइजेशन फॉर i equals to 0 to j equals to 0. ये इनिशियलाइज किया मैंने, and dp of I comma j will be 0. Next, else if अगर मेरा string dot char at I equals to string dot char at j. देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैं कोड लिख रहा हूँ वो LCS का ही है. अब LPS में मैं क्या करता था, LPS में मैं दो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग का LCS निकाल लेता था तो मुझे LPS मिल जाता था. ये सेम कोड हम लोग काफी वीडियोस से यूज करते हुए आ रहे हैं. सो आई होप कि आपको इसका हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन समझ गया होगा. ठीक है, अगर नहीं समझा है तो प्लीज फॉलो द सीरीज फ्रॉम द स्टार्ट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो I have explained, you will observe that the starting videos are of longer length.
मतलब काफ़ी लंबे वीडियोस है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली छोटी-छोटी कॉन्सेप्ट्स बता के, छोटी-छोटी जो एक्सप्लेनेशंस थी, मैंने उसमें तीनों जो हमारे डीपी के कोड लिखने में जो 3 कोड होते हैं, जैसे रिकर्सिव, मेमोइज्ड और अपना हमारा टेबुलेशन, तो तीनों कोडों से 3 कोड यूज़ करके एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो अब धीरे-धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे मतलब छोटा करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? तो मैंने स्टार्टिंग से आपको बहुत अच्छा-अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अब हम लोग क्या करें, डायरेक्टली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। सो आई सजेस्ट यू शुड फॉलो द सीरीज़ फ्रॉम द स्टार्ट, देन आपका अच्छा एक होल्ड हो जाएगा क्वेश्चंस पे, ठीक है? जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, आपको अच्छे से क्लियरली समझ आएँगे। इफ देन आल्सो इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके? सो एल्स इफ string dot caret, so string dot caret I equals to string 2 dot caret j, then what will dp of I comma j equals to 1 plus dp of I, dp of j, dp of I minus 1 and j minus 1, दोनों जो पॉइंटर्स है मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है? नाउ अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मैच नहीं होता है, तो dp of I comma j equals to math dot max of dp of I minus 1 j। अब इस लाइन का भी एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में दिया हुआ है, I j माइनस वन। अगर आप मेरी सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, देन इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू, ओके? सो देखो मैं बता देता हूँ फिर भी। सो यहाँ पे क्या होगा, एल्स डीपी ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ। अब देखो मैंने ये दोनों अगर मैच हुआ तो ये दोनों पॉइंट शिफ्ट कर दिया, अगर मैच नहीं हुआ तो एक बार नीचे वाले को शिफ्ट करूंगा जो कि है आई एंड जे माइनस वन, और एक बार ऊपर वाले को शिफ्ट करूंगा जो कि है आई माइनस वन जे। सो इन दोनों में से मुझे जो मैक्सिमम लेंथ निकाल के देगा, मैं उनमें से जो 2 लेंथ आएगी मेरे पास, एक बार इसको शिफ्ट करने पे और एक बार इसको शिफ्ट करने पे, तो जो सब प्रॉब्लम्स में टूटेगा मेरा ट्री बनेगा एक एक मान लो 7 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो वो टूटेगी एक 6 में, 6 एंड 7 में, और एक टूटेगी अगेन 7 एंड 6 में, ओके? सो जो स्ट्रिंग बनेगी मेरे, जो सब प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें से जो दो मेरा ट्रीज है, जो राइट और लेफ्ट सब ट्रीज है, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मैं उसको मेरे डीपी ऑफ आई कॉमा जे में स्टोर कराऊंगा, ओके? So else dp of I comma j is math dot max of this. So अब मैं क्या रिटर्न करूंगा, सी व्हाट आई हैव रिटर्न। अब मैंने क्या कंक्लूजन में बताया था कि जो एलपीएस आया हमारा, अब मेरे पास क्या आ गया, एलपीएस आ गया जो कि स्टोर्ड है मेरा n कॉमा n में। मेरे पास जो एलपीएस है, दैट एलपीएस आई हैव टू सब्सट्रैक्ट विद द गिवन लेंथ। जो मेरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अगर मैं उसमें से लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस मिल जाएंगे, ओके? सो दिस विल बी, आई हैव टू रिटर्न n minus dp of n comma n. Is it clear? Let's compile the code. It should be character I minus 1 and j minus 1. Okay. Now again try. Yeah. So our output is 2. Expected is also 2. Now we will submit it and check whether it is running for all test cases. Yes, as you can see, all cases are successfully passed. So this is the solution for minimum number of deletions to make a string palindrome. Okay. So आपने देखा होगा कि बहुत ही इजीली हम लोगों ने कर लिया, बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट था एलपीएस में, जो हमने एलपीएस किया था उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट था, क्लियर? और एक वैसा ही क्वेश्चन था, मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शंस एंड मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस। एक ये भी एक क्वेश्चन था जो हमने किया है प्रीवियस वीडियोस में। सो आई सजेस्ट यू कि आप स्टार्टिंग से सीरीज देखो, आपका अच्छा होल्ड हो जाएगा डीपी पे, ओके? So if you are loving the series, if you are liking the content, logics, okay, and the way of explaining, so please like the video, and then you can subscribe also to watch more upcoming videos, okay? So please subscribe my channel and like and share. So मिलते हैं next video में।